मैंने बिहार की धरती से देश को वादा किया था, वचन दिया था। बिहार की धरती पर आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। जी मोदी जी, आपने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाया। बिहार की धरती से आपने ऐलान करके बोला था कि आतंकवादियों की कल्पना से भी बड़ी सजा हम देंगे, जो मोदी जी ने दिया। दोस्तों, पाकिस्तान में आप सबको पता है कि हम लोगों ने 9 से ज़्यादा आतंकवादी ठिकानों को मिट्टी में मिलाया, लेकिन मोदी जी बिहार में आकर ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे वोट बैंक बना रहे हैं। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में बात किया था कि मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे बिहार चुनाव में वोट मांगेंगे, और वो मांग भी रहे हैं। आप सब देख रहे हैं, जो आपने भाषण सुना मोदी जी का, आज ही का भाषण है। बिहार में दे रहे हैं भाषण कि आतंकवादियों को हमने मिट्टी में मिलाया और ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे आप सब हमें वोट दीजिएगा। दोस्तों, मोदी जी को तो छोड़िए ना, मोदी जी के शासनकाल में अब हर घर घर सिंदूर पहुंचाएंगे ये मोदी जी। ये देखिए ना, ये मोदी सरकार के तरफ से ऐलान किया गया है कि 9 जून से ये योजना शुरू होगा। हर एक घर पे घर घर सिंदूर पहुंचाया जाएगा। बहुत सारे देश की महिलाएं गुस्सा में आ गई है कि हम अपने पति का सिंदूर लगाएंगे, कि ये जो मोदी जी भिजवा रहे हैं वो सिंदूर लगाएंगे, यानी दूसरे का नाम सिंदूर लगाएंगे। बहुत सारे लोग गुस्से में आ गए हैं और मोदी जी की खरी खोटी आलोचना कर रहे हैं। दोस्तों, कांग्रेस के भी एक नेता है सुप्रिया जी, वो भी बोल रही हैं कि मुझे पता है कि एक शादीशुदा औरत अपने पति का सिंदूर लगाती है, ना कि किसी दूसरे का। मैं दोस्तों आपसे भी पूछना चाहता हूँ, क्या कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपके घर सिंदूर लेकर आता है तो क्या आपकी माँ लगा सकती है? नहीं लगा सकती है, नहीं लगा सकती है। लेकिन मोदी जी के शासनकाल में चल रहा है कि 9 जून से शुरू होगा, और कांग्रेस के जो नेता है सुप्रिया जी, उन्होंने मोदी जी के ऊपर जमकर तंज कसा। मैं चाहूंगा कि जरा उनका बयान सुन लीजिए। एक ब्याहता हूं तो एक बात तो अच्छी तरह से जानती हूं कि औरत अपनी मांग में सिर्फ अपने पति के नाम का सिंदूर भरती है, क्योंकि वो सुहाग की निशानी होता है, सौभाग्य की निशानी है। किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खेरे का दिया हुआ सिंदूर थोड़ी मांग में भर लेंगी हिंदुस्तान की ब्याहताएं। और कौन है ये लोग जो सिंदूर लेकर आएंगे? किसको दी है जिम्मेदारी मोदी जी ने? बीजेपी तो एक से एक गुंडे और मवालियों से भरी पड़ी है। कौन लाएगा सिंदूर? वो बलिया वाले बब्बर सिंह, या हाईवे वाले मनोहर लाल धाकड़, या मध्य प्रदेश में भद्दे गंदे नाच के शौकीन कमल रघुवंशी, या फिर रेप के मामले में सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर, या पॉक्सो में दोषी पाए गए इनके विधायक रामदुलार गौंड? कौन लाएगा सिंदूर? जब ये एक से एक लफंगे आपके घर सिंदूर लेकर आएंगे, आपकी पत्नियों के लिए, आपकी बहुओं के लिए, आपकी बेटियों के लिए, तो आप क्या करिएगा? क्योंकि इन्हीं तरह के लीचड़ों से बीजेपी भरी पड़ी है और इन्हीं को जिम्मेदारी दी है मोदी जी ने सिंदूर बांटने की। सिंदूर सनातन संस्कृति में समर्पण की, प्रेम की, हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहने की, एक दूसरे के पूरक होने की निशानी है। सिंदूर का मान ना रखने वाले सिंदूर को तो बख्श देते, उसका भी मखौल बना डाला। ये जो दोस्तों आपने सुना, कांग्रेस की नेता है सुप्रिया जी, ये पूछ रही है मोदी जी से कि कौन सारे लोग लेकर सिंदूर आएंगे। वही मनोहर धाकड़ जिन्होंने एक्सप्रेसवे पर खुलेआम शारीरिक संबंध बनाया था, जो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों का बहन बताया था, वो मंत्री लेकर आएंगे, या जो रेप केस में बंद है वो सब लेके आएंगे भाजपा के मंत्री? ये कांग्रेस के नेता हैं सुप्रिया जी, ये पूछ रही है सवाल। दोस्तों, ये सवाल बिल्कुल जायज़ है। मोदी जी को बंगाल में जाकर दिख रहा है कि बंगाल के युवा बेरोजगारी से परेशान हैं, बंगाल में अपराध बढ़ रहा है, लेकिन वो अपराध बिहार में इनको नहीं दिख रहा है। कल पटना में मोदी जी का रोड शो हुआ, पूरे तरीके से फ्लॉप हो गया, पूरे तरीके से। ये आप देखिए ना, ये भीड़ है ये मोदी जी का रोड शो के दौरान। देखिए आप ही खुद, गाड़ी में बैठे रहे, गाड़ी से ऐसे हाथ हिलाते रहे, लेकिन सड़क पे नहीं उतरे।
आप सबको पता है बीते दिनों पटना में जोरदार फायरिंग हुआ था दोस्तों, दनादन अपराधी गोली चला रहे थे। ये मोदी जी का है शासनकाल, लालू प्रसाद यादव जी का शासनकाल नहीं है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना राय हमें जरूर बताइएगा।